अब आपका बेटा छोड़ दिया है ना नक्सली। हाँ, अब वो जगदलपुर में सरेंडर कर दिया है। हाँ। वो मन हा हथियार छोड़ दी। किसका लड़का, उसका लड़का कौन है? राजू सलाम क्रियाक्रम भी करेंगी। उधर मर जाता है तो उसको कौन करता? ये एक पिता का आंसू जो है आप देख सकते हैं। कह कह रहे हैं कि यहाँ कम से कम अभी मुख्य धारा में लौट के आए हैं। अगर मर भी जाता है अभी आके यहाँ पर तो हम पथरा भी दे देंगे और सब क्रियाक्रम भी करेंगे। नक्सलियों का आत्मसमर्पण जारी है और पिछले कुछ समय में कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, चाहे वो उत्तर बस्तर से हो, चाहे वो दक्षिण बस्तर से हो। उत्तर बस्तर में एक बड़ा नाम राजू सलाम था, नक्सली कमांडर थे और आज हम उन्हीं के गाँव पहुँचे हुए हैं। मारदा गाँव के पटेलपारा में बजरंगी ग्राम पंचायत है, कोयलीबेड़ा क्षेत्र में है। और ये जो शख्स आपको सामने दिख रहे हैं, वो राजू सलाम के पिताजी। राजू सलाम पर 20 लाख का इनाम था और यहाँ के टॉप लीडरों में उनकी गिनती भी होती थी। आइए उनसे पूछते हैं, बहुत समय से इनका तबीयत भी खराब है। राजू कब आए रईस? ये एक एक साल के आगे आ रही से, कम से कम एक साल ही हो रही से। ओई ए ये मौका आ रही से, जनवरी मौका। तो वो रात के आईस और यहाँ खड़े होई स पाए परिस देखे वेला। तै देख, तै कहाँ बाँचबे कहाँ मर जाबे, हैं? तोर पता ही चलही। और सब नक्सली मन जाते हैं पुलिस डहा भर्ती होते हैं, तो भर्ती हो जाते नहीं के। एक ही गोठिया, दो ही गोठिया और जाइस ओढ़ा कै जन रही भगवान जाने। मैं तो 3 साल होई से मैं घरस्त हूँ। आपका तबीयत खराब है? भाई आपका तबीयत अभी खराब है? तबीयत? घटिया बीमारी है, घटिया बीमारी। ये कमर दर्द, ये दर्द, यहाँ भी दर्द, सब में पूरा भीनिस। इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो आप? भाई इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो? अरे धमतरी गला जाए हूँ और सोनोग्राफी करवाए हूँ और बहुत दवा भूती, अभी तक गला गोली सूजी चलते लेकिन ये काय कर भी तो यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, जोड़ान जोड़ान गठान गठान में पूरा, ये गठान गठान में पूरा चुकता। ये और ये देखो अभी वो क्या तो तेल को लगाया हूँ, यहाँ दर्द होता है तो। यानी जनवरी में राजू सलाम आए थे और आके उनका कहना है कि वहीं पर आए थे और आके उनका पैर छुए, तो इन्होंने कहा कि तुम नक्सली में मत रहो, तुम चले जाओ पुलिस के पास और सरेंडर कर दो, क्योंकि पुलिस वाले जो है अब बहुत सारे नक्सलियों को नौकरी भी दे रहे थे, तुम नौकरी करो और नक्सलियों के साथ जुड़े मत रहो। उनका कहना है कि वो राजू सलाम यहाँ पर अकेले आया था, बाहर में पता नहीं कितने और नक्सली थे और फिलहाल उनका तबीयत जो है वो खराब है। दादा, ये आपको किसने दिया ये वाला? ये कल तो दिया है। चल दिया। वो इंदिरा प्लाट घर वाला मन, हम्म। इंदिरा प्लाट वाला वो घर वाला मन आई, मोला गोठिया के देखिन, मैं बात ही करूं तो वो मन बेचारा मन दे दे। ये कान में कम सुनते हैं तो जिला जो यहाँ का जो जनपद है, कोलीवाड़ा जनपद के सीओ द्वारा कल ये मशीन जो है इनको दिया गया था। अब आपका बेटा छोड़ दिया है ना नक्सली। हाँ। अब वो जगदलपुर में सरेंडर कर दिया है। अच्छा ठीक है। कैसा लग रहा है आपको? हो तो अभी वो वाला काय हो ही बाबू। ओमन तो अभी वो छोड़ दिस ना। हाँ। ओमन हाँ हथियार छोड़ दिस। तो सजा हो ही। अब सजा हो ही, अब पुलिस में भर्ती हो ही कि कैसे हो ही? अच्छा। हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने नक्सली का साथ छोड़ दिया अरे और छोड़ मुख्यधारा में दिया, हो गया, मेरा इज्जत बच गया। इज्जत बच गया? हाँ। किसका लड़का, उसका लड़का कौन है? राजू सलाम है, मर्दा पटेलपारा का नक्सली है करके फेफार आउट हो दिल्ली गोपाल ले हैं। अब अच्छा होइस। अब अच्छा हो इस। हाँ। मोरबा। आपके लिए अच्छा हुआ है। तो हाँ। राजू आएगा अभी गाँव घर, बात हुआ उससे कुछ? तो उसका जी भी बचेगा, तो मर जाएगा तो मेरा घर में ला देगा तो एक ठो फतरा भी दे देगा और कोई घर का परिवार क्रियाक्रम भी करेंगी। उधर मर जाता है तो उसको कौन करता? ये एक पिता का आंसू जो है आप देख सकते हैं। कह कह रहे हैं कि यहाँ कम से कम अभी मुख्य धारा में लौट के आए हैं। अगर मर भी जाता है अभी आके यहाँ पर तो हम पथरा भी दे देंगे और सब क्रियाक्रम भी करेंगे। लेकिन अगर
नक्सलियों के संगठन में रहकर वो मरता तो ये क्रियाक्रम भी कौन करता, कौन उसको ये पथरा भी देता। एक पिता का आंसू है और पिता का, हालांकि पिता को बहुत खुशी है कि राजू सलाम ने अब हथियार छोड़ दिया है और हथियार छोड़ के वो मुख्य धारा में अभी लौट आए हैं। राजू से बात हुई क्या कुछ? हाँ राजू से बात हुआ आपका? राजू से बात हुआ? हाँ, खास मैं बाप हूँ। नहीं, आप तो पिताजी हैं। राजू से बात हुआ, कुछ बात हुआ? राजू को घर आने के लिए बोले? घर हम्म, आएगा, घर आएगा वो? वो कहाँ छोटे रही से, हम्म। 8वीं पढ़ात रही से, हम्म। पेपर उपार बा पैसा दे रहे हैं, परीक्षा बैठे बा यहाँ बदरेंग में पढ़ात रही से 8वीं परीक्षा ही बैठी। अरे कड़क रही से। तो वो कैसे चले गए थे, कौन लेके गया था उनको? ओ वो ये जग नागेश, नागेश कहाँ है ओ नक्सली, वहा एला बिल्कुल करिस अपन के बेटा जैसे और लेगिस। वो तो कहाँ तो भिलाई में आके कहा मरीज कोला मारी। यानी नागेश नाम नागेश का जो नक्सली था वो राजू सलाम को बेटे जैसा ही मानता था और बाद में संगठन में राजू सलाम को नागेश ने ही जोड़ा था। हाँ नागेश नक्सली। नागेश नक्सली। हाँ उसका नाम नागेश से कहाँ है, और नक्सली कमांडर रही से न ये क्षेत्र के। ये क्षेत्र के कमांडर रही थी। हाँ ये क्षेत्र के कमांडर थे और वो राजू सलाम को एक बेटे जैसा ही मानते थे। बाद में उन्होंने इसकी भर्ती जो है वो हाँ नक्सलियों में करवाई। आ, और राजू सलाम अभी घर आएगा कि नहीं आएगा, क्या कुछ बात हुआ उससे? नहीं वही तो मैं पूछता हूँ ना, तो अच्छा, घर आएगा कि उधर ही रहेगा। तो ये एक पिता का सवाल है यहाँ के। मैं पूछता शायद हूँ। ये अब तक जो है वो पुलिस इनके पास जानकारी नहीं पहुंचाई है या किसी तरीके से इनकी बात अभी तक राजू सलाम से नहीं हुई है। और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर पुलिस अधिकारी हो या प्रशासन हो अगर सुन रही है तो कम से कम इस पिता को इतना बताया जाए, इनको जानने का पूरा हक है कि उनका बेटा कभी यहाँ पर लौट के आएगा या नहीं आएगा, इनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप कुछ कहना चाहते हो अपने बेटे को? हाँ कुछ कहना चाहते हो राजू को? मैं काय कर हूँ बाबू, लेकिन ये पुलिस वाला मन नहीं बताए कि तोर बेटा जगदलपुर जाए सभी छोड़ दे कह के। और वो ही रहा है ना, तो हर माह में 2-3 बार आवे यहाँ नहीं है, और बिना मतलब के का काला तक हो जाए हम्म। हैं। और अब यो राजू जाए सभी कम से कम कतक तो दिन हो इस आजकल पुलिस वाला मन आए गला नहीं। जब वो सरेंडर नहीं किए थे तब पुलिस वाले महीने में 2 बार 3 बार आते थे, यहाँ क्या क्या छानबीन करते थे इनका कहना है। और हाँ अब जब वो सरेंडर कर दिए हैं तो पुलिस वाले इनको मतलब आपको जानकारी भी नहीं दिए, इनको जानकारी जानकारी भी तक नहीं नहीं दिया दिए है। कि वो सरेंडर कर चुके हैं करके। तो पुलिस वाले से हमारा निवेदन भी है, पुलिस प्रशासन से, कि कम से कम जानकारी इनको दी जाए। क्योंकि पिता को जानने का पूरा हक है कि उनका बेटा कैसा है और आगे क्या करने वाला है, क्या होने वाला है इसके साथ। पैसों वैसों का क्या है? सब देखता हूँ कि आपका घर तो टूटा फूटा है, तो क्या पैसा वैसा नहीं दिया था क्या? ये बताएं बाबू, ना आए गला नहीं। हाँ तो हाँ हाँ पैसा वैसा क्या क्या कुछ हाँ। है? तो घर तो टूटा फूटा और है। पत्रकार बन आए ना, और मन बताइन मोला। हाँ हाँ। हाँ और 3 जन आइन। यानी पत्रकारों से पता चला कि इनका बेटा जो है वो सरेंडर कर चुका है, पुलिस वालों से नहीं पता चला, ना ही प्रशासन से ही पता चला। हाँ तो ये जो घर जो टूटा फूटा देख रहा हूँ, पैसा पैसा नहीं है? पैसा नहीं देता था क्या राजू आप लोग को? नहीं पता ही दें हमला। नहीं, पैसा 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 देता था, पैसा पैसा अन- पैसा एक पैसा ही दें बाबू मोला। नहीं दिया आपको? नहीं दे, पैसा वैसा देतीस तो मैं दे सूजी पानी करवाते हूँ काय। अभी का पुलिस ना हवे तो 4 आना 8 आना गला दे हुई काय वो काय दे। हाँ इनका तबीयत खराब है, इलाज नहीं हो पा रहा है, काफी समय से बीमार है और पैसे भी नहीं है इनके पास। और आप इनके घर की हालत देख सकते हैं। दरअसल जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तब हमारे जहन में ये बात जरूर था कि राजू सलाम जो 20 लाख का नक्सली है और जिनकी तूती यहाँ पर बोलती थी, जो यहाँ के बड़े नक्सलियों में जिनका नाम गिना जाता था, तो उनके पास तो पैसे की कमी नहीं होगी, तो शायद उनका घर भी बड़ा सा अच्छा होगा और उन्होंने अपने परिवार के लिए शायद बहुत कुछ किया होगा, ये हमारा मानना था। पर उनके घर की स्थिति को आप मैं दिखाना चाहूंगा कि घर की स्थिति ऐसी है। और यहाँ पर उनके बूढ़े जो पिताजी है वो यहाँ पर लकड़ी जलाकर आग ही सेक रहे हैं। इलाज कराने तक के इनके पास जो है वो अभी फिलहाल जो है वो पैसे नहीं है। कितने बेटे हैं आपके? 3। 3 बेटा? हाँ एक
तो बड़े शिवनाथ और चरण हुँ, और यही राजू सब ले नानी आए और लड़की मन 4 चक रहीने, हुँ, लड़का मन 3 झन। तो वो बड़े लड़का वो स्कूल चपरासी काम करथे हुँ। और खेती काम करथे। हाँ। तो इनके 3 बेटे और हैं और बेटियाँ भी है, जिसमें से एक बेटा जो है वो स्कूल में चपरासी का काम करता है। एक बेटा नक्सली में सरकार के विरोध और एक बेटा सरकार के ही संस्था में काम कर रहे थे। 2 अलग-अलग तस्वीरें एक ही परिवार से है। हालाँकि अब राजू सलाम ने हथियार छोड़ दिया है और मुख्यधारा में वो लौट चुके हैं। एक पिता को इंतज़ार है अब अपने बेटे का कि कब वो यहाँ पर आएगा, कब उससे मिलेंगे। हालाँकि इनका कहना है कि बेटे ने हथियार छोड़ा तो मैं अब इज़्ज़त से मैं अब सम्मान से सर उठा के समाज में जी पाऊँगा क्योंकि जो पहले मुझे बोलते थे कि जो एक नक्सली का पिता है, अब वो शायद उनको वो शब्द अब नहीं सुनने होंगे। हालाँकि सरकार ने अब जो है उनको कान का ये मशीन दे दिया है और जानकारी इनको नहीं मिली कि उनका बेटा अभी कहाँ है, कैसे हालत में है, क्या आगे होगा, क्या कुछ उसके साथ होगा होगा। फिलहाल इनको इलाज की ज़रूरत है और पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। और राजू सलाम ने कहीं न कहीं जो है अपने घर को नहीं बनाया, ना ही किसी तरीके से अपने परिवार की मदद की। इससे साफ़ है ज़ाहिर होता है कि जो नक्सली जो है, जो नक्सली लीडर है या कैडर बोले हम, तो वो पैसों के लिए ज़रूर काम नहीं करते होंगे। उनको शायद वो संगठन से जो उद्देश्य संगठन का जो उद्देश्य है, वो शायद उनको वहाँ पर बाँधे रखता होगा। क्योंकि अगर पैसे यहाँ पर वो परिवार की मदद करना चाहते, तो बहुत अच्छे तरीके से वो परिवार की मदद कर सकते थे। अपने घर-बार को अच्छा बना सकते थे। अपने पिताजी को बेहतर इलाज दे सकते थे। पर वो शायद यहाँ पर जो है वो आर्थिक जो मदद है, वो शायद नहीं की है, जिस वजह से आज भी उनके पिता को इस हालत में और उनके पूरे परिवार को इस हालत में रहना पड़ रहा है। तो दादा, राजू जो है ना राजू, हाँ, आपका बेटा, उसको आप क्या कहना चाहोगे? वो मोर बेटा आए। क्या कहना चाहोगे उनको? कुछ कहना चाहते हो उसको, बेटा को? उसको क्या मैं करूँगा साहब? क्या कहोगे? क्या बोलना चाहोगे? हाँ, वो लौट आए घर में, घर में आए बैठे। घर में आए बैठे। हाँ, पुलिस काम करथन त करही त करे। ओकर विचार है, मैं क्या करूँगा उसको? मरने वाला आदमी। प्यार करते हो अभी भी अपने बेटे से? हाँ, प्रेम करते हो अपने बेटे से? प्यार करते हो अपने बेटे से? अपने बेटे से प्यार करते हो कि नहीं? वो तो सुरता लाख थे। सुरता लाग थे। हाँ, छोटे से वो लोग पाले में पोसे। अरे कहाँ मर जाही, कहाँ हँस जाही, ऐसे तो सोच विचार रहा है। हाँ, सुरता लाग थे। प्यार तो है। लेकिन एक यहाँ घर में आए नहीं, ना तोला मैं काय करते। हाँ, ओई एक पिता जो अपने बेटे को प्यार करना चाहता है, वो बचपन से अब बड़ा हो गया है, बच्चे से अब बड़ा बन चुका है, प्यार करना चाहता है, सुरता तो होता ही है। एक पिता चाहता है कि वो उसके पास लौट आए और अपने बेटे को वो जी भर के प्यार दे। पर शायद लाल आतंक और पुलिसिया जो चक्की है उसके बीच में शायद ये पीस रहे हैं कि किस तरीके से हम अगर गाँव जाए तो शायद कहीं जो नक्सली बचे हुए नक्सली वो हमको जान से ना मार दे। और पहले जो था वो पुलिस के पास वो आने से डर रहे थे कि पुलिस वाले शायद इनकाउंटर ना कर दे। कहीं न कहीं 2 चक्की के बीच में ये पिस रहे थे और एक पिता की उम्मीद जो है अब थोड़ी-सी जागी है कि शायद बेटा उनका लौट के आए और एक दिन ये नक्सलवाद खत्म हो, लाल आतंक खत्म हो और वो एक पिता को उनका बेटा मिल जाए। विस्तार न्यूज़ के लिए राजेश शालदार, पखानजूर।